हेलो गाइस, हमने अपनी ट्रेड लाइन के बेस पे ये ट्रेड एंटर किया हुआ है यहाँ पे। ये देखिए 22,500 की कॉल हमने बाई की है 180 के लेवल पे। जैसे ही यहाँ पे ट्रेड लाइन की सपोर्ट लेके निफ्टी ऊपर को भागने लगी और फर्स्ट ग्रीन सेकंड ग्रीन ने जो फर्स्ट वाली ग्रीन को यहाँ काटा है, हमने सेम वहीं पे एंट्री बनाई है। आप देख सकते हैं। तो एंट्री तो सभी लोग बना लेते हैं, एग्ज़िट हमने कहाँ करना है, स्टॉप लॉस इसका कैसे लेना है। स्टॉप लॉस हमने ये बिल्कुल लो लिया हुआ है, छोटा सा स्टॉप लॉस दिख रहा है। यहाँ स्टॉप लॉस लेंगे बहुत बड़ा हो जाएगा, देखिए 180, और देखिए ये स्टॉप लॉस हमारा बड़ा हो जाएगा। और अब हमारा प्रॉफिट चल रहा है यहाँ पे 180 की पोजीशन है, 250 के आसपास से फॉल आया है। अगर किसी को 10 से 15 पॉइंट चाहिए वो यहाँ पे एग्ज़िट कर सकता है। और अगर प्रॉपरली वेट करनी चाहता है, प्रॉपरली स्टॉप लॉस है, तो ये जो ब्लू लाइन चल रही है, जैसे ही इस ब्लू लाइन के नीचे सेकंड कैंडल रेड कलर में क्लोज करेगी, वहाँ हमने एग्ज़िट कर देना है। वो चाहे कहीं भी हो, हमारे स्टॉप लॉस के ऊपर क्लोज होती है तो अच्छी बात है, नीचे नहीं जानी चाहिए। अगर किसी में पेशेंस है तो ये पीछे वाली लाइन की वेट कर सकता है जो 160 का है, लेकिन यहाँ पे 20 पॉइंट का लॉस हो जाएगा। हमारी क्वांटिटी हाई लेवल पे होती है, ज़्यादा होती है, और हमें 20 पॉइंट बहुत बड़ा लॉस दे देंगे। एक या दो लोट वाले के लिए भी मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि अपने स्टॉप लॉस के नीचे जाना। स्टॉप लॉस का मतलब ही ये है कि मार्केट में हमारे से उल्टा काम शुरू हो गया है, हमारे हिसाब से मार्केट नहीं चल रही है, तो हमने वहाँ पे अपनी पोजीशन काट देनी है। ये देखिए, इसकी एग्जांपल आपको मैं और देता हूँ, थोड़ी देर वेट करके आपको रखता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं। और कैंडल हम यूज़ कर रहे हैं 5 मिनट की दोनों चार्ट्स में। ये निफ्टी 50 का चार्ट खोला हुआ है और हमने ये खोला हुआ है 22,500 की कॉल का चार्ट। अगर 11:44 हो चुके हैं, 11:45 तक ब्लू लाइन से ऊपर अगर क्लोज करती है तो नेक्स्ट कैंडल में पूरे चांसेस हैं कि ग्रीन कलर्स में ओपन होए। थोड़ा सा भी नीचे क्लोज होता है तो ग्रेविटी असर करेगी, यहाँ से फॉल आ सकता है। देखिए यहाँ पे हमने अपने चार्ट को बिल्कुल साफ़ रखा हुआ है, कोई भी ट्रेड लाइन के अलावा कुछ भी हमने इंडिकेटर सेट नहीं किया। जितने ज़्यादा इंडिकेटर होंगे उतने ज़्यादा कन्फ्यूज़न होगा। जैसे जैसे आपका टाइम बढ़ता जाता है मार्केट में, आपके एक्सपीरियंस बढ़ते जाते हैं, आपको ज़रूरत नहीं है ज़्यादा चार्ट लगाने की, चार्ट्स में ज़्यादा इंडिकेटर लगाने की। और अगर आपको लगता है कि आपके लिए जो प्रॉफिट चल रहे हैं सफिशेंट है, तो आप अपने स्टॉप लॉस को इस ट्रेड लाइन पे ले सकते हैं, क्योंकि अगर यहाँ से फॉल आया तो संभवतः यहाँ तक नीचे तक फॉल आएगा। तो देखिए, जैसे मैंने आपको बोला था 11:45 की वेट करेंगे, 11:45 हो चुके हैं। यहाँ से हमारी ब्लू लाइंस को बिल्कुल टच करके क्लोजिंग दी है। और ग्रीन कलर, जैसे मैंने आपको बोला था, अगर ऊपर होता है तो ग्रीन कलर, यहाँ पे थोड़ा डाउट है ग्रीन कलर का, क्योंकि आप देख सकते हैं, मैं आपको डीपली दिखाता हूँ। देखिए, देखो जैसे बोल रहा हूँ वैसे हो रहा है, यहाँ से फॉल आएगा, क्योंकि अगर ये ऊपर होती तो क्या होना था, मूवमेंट आनी थी ऊपर की। लेकिन ब्लू लाइन के थोड़ा सा नीचे जस्ट जाके क्लोजिंग दी है। और 5 मिनट हम वेट करते हैं। अगर नेक्स्ट 5 मिनट में ये कैंडल रेड कलर में ही रही और रेड में क्लोज हो गई, तो हमने अपनी पोजीशन को काट देना है। जहाँ अगर हमें दिखा कि इसके बाद वाली कैंडल में ग्रीन मूवमेंट आ रही है, तो हम इसके लो को स्टॉप लॉस ले लेंगे। देखिए, ट्रेड लाइन को टच किया, लोगों की पोजीशंस काटी, यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश कर रही है। वन 180 की पोजीशन हमारी है और 213.14 चल रहा है, 250 को टच करके आ चुकी है।
और एक और चीज़ देखिए, जहाँ आपको बायर सेलर कन्फ्यूज़न में दिखते हैं वहाँ आप अपनी पोजीशंस को काट सकते हैं। हमें तो थोड़ा एक्सपीरियंस हो चुका है, हमने इसलिए वेट किया है और इतना हमें ऑलरेडी हम प्रॉफिट्स में हैं। लेकिन अगर कोई बंदे ने यहाँ पे पोजीशन बनाई है या थोड़ा ऊपर बनाई है या इस कैंडल में कहीं भी बनाई है, तो उसको ये प्लस का निशान जो कि हाफ से 50% से थोड़ा सा अगर ऊपर है, अगर 75 के अबव है तो ऊपर जाने के चांसेस हैं। अगर 50 मतलब 55-60 के करीबन है और बिल्कुल पतली सी बार बन रही है जैसे आप देख सकते हैं, तो आपने यहाँ पोजीशन को चुपचाप क्लोज़ कर देना है। जैसा कि मैंने बोला था, ब्लू लाइन से नीचे क्लोजिंग है और सेकंड कैंडल रेड कलर में तब्दील होने की कोशिश कर रही है। टाइम हमारे पास 2 मिनट बचे हैं, 11:47 हो गए हैं, 3 मिनट बचे हैं। 11:50 तक हमने वेट करनी है, पोजीशन को होल्ड करना है या क्लोज़ करना है। $215 11:50 के आसपास हमारा जो ये लेवल है 214 के अबव होना चाहिए। 214 के ऊपर अगर सस्टेन करती है तो हमने इसमें वेट करनी है, नहीं तो एग्ज़िट कर देना है। और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हम तभी लगाएंगे जब हमारा 214 मीन्स 214 के ऊपर सस्टेन होकर रुकती है। और फिर क्या होगा, हमारा जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होगा ये लो होगा। इस लो को नहीं हमने लेना है, हमने लेना है 200 198 190 197 का स्टॉप लॉस होगा हमारा। इसके बाद लग नहीं रहा कि 214 पे सस्टेन हो। 11:48 हो चुके हैं, क्योंकि हमें सिर्फ हमारी ट्रेड लाइन कॉन्फिडेंस हमारा बढ़ा रही है। ट्रेड लाइन के नीचे ब्रेक नहीं हो रहा है। ऑप्शंस की तो क्या प्रीमियम डीके होते रहते हैं, इसकी वजह से ऑप्शन में गिरावट आ रही है। और ये हमारी फर्स्ट फेस वीडियो है जो आपके साथ शेयर की जा रही है। देखिए, अगर आप मार्केट को टाइम देंगे तो आपको कैंडल्स आपके साथ बातें करेंगी। देखिए, मूवमेंट आई 219 218 220, मिनट रह गया 1। लाइव ट्रेड है आपके सामने, लाइव ट्रेड शेयर हो रहा है ये। कैंडल क्लोज्ड और अब हमारा स्टॉप लॉस यहाँ से उठ के यहाँ आ जाएगा। हमने क्या लेना है 198 197 197 का स्टॉप लॉस ले लेना है हमने। 197 डिप्लॉय करना है। अगर आप किसी ने भी पोजीशन बनाई है, हम तो नहीं बोलते किसी को भी पोजीशन बनाने के लिए। अगर आपने इस ट्रेड में ऐसे ही कोई पोजीशन बनाई हुई या इन कैंडल्स के फॉर्मेट में कोई पोजीशन हो आपके पास, तो आपने ये टेक्निक अपनानी है। क्योंकि अगर आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे होता, अमूमन लोग क्या बोलते हैं, अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाइए नेक्स्ट कैंडल के साथ साथ, तो ये अभी तक आपकी पोजीशन कट जानी थी। और नीचे देखिए, वॉल्यूम्स थोड़ा डाउट क्रिएट कर रहे हैं हमारे लिए। ये वॉल्यूम आपको कन्फ्यूज़न करने के लिए भी जनरेट किए जाते हैं बड़ी मछली द्वारा। इस बात को हमेशा ध्यान में रखना। आपने सिर्फ एक ही चीज़ में कंसंट्रेशन लेके नहीं चलनी है माइंड की। आपने मल्टीपल आपके पास पॉइंट्स होने चाहिए अपनी कॉल को होल्ड या एग्ज़िट करने के लिए। कम से कम 2 या 3 रीज़न आपके पास होने चाहिए कि आप अपनी पोजीशन को क्यों क्लोज़ कर रहे हो या क्यों आप होल्ड कर रहे हो। देखिए, असर हो रहा है वॉल्यूम्स का। देखिए प्राइस पे, यहाँ वॉल्यूम बड़े थे और वॉल्यूम्स कहाँ लेके गई हैं 220 तक, और यहाँ वॉल्यूम थोड़ी कन्फ्यूज़न
जनरेट कर रही है। ज़रूरी नहीं है कि ये नेचुरली हो, ये वॉल्यूम नेचुरली नहीं होते हमेशा। देखिए क्या हो रहा है मार्केट में, थोड़ा सा ग्रीन कलर आ रहा है, थोड़ा रेड आ रहा है। अभी मैं भी थोड़ा कंफ्यूज में हूँ क्योंकि यहाँ पे अगर ये कैंडल इसी लो के साथ कहीं भी क्लोज़ करती है तो हम वेट कर सकते हैं और स्टॉप लॉस हमारा यही रहेगा 197 का। क्योंकि वॉल्यूम्स में थोड़ी गड़बड़ हो रही है और प्राइस रेंज हमारी देखिए ब्रेक डाउन नहीं हो रही ज़्यादा। थोड़ा अपना भी आपने दिमाग हिलाना है कि वॉल्यूम्स के साथ प्राइस एक्शन क्यों नहीं हो रहा। और यहाँ पे देखिए ट्रेड लाइन ब्रेक नहीं हो रही है। यहाँ पे कन्फ्यूजन दिया आपको कि हाँ भाई फॉल आ गया, लेकिन नेक्स्ट कैंडल ने संभाल लिया जो कि हमारी 1150 वाली कैंडल ऊपर जाके खुली है। अमूमन लोग क्या करते हैं, लॉस की वेट करते हैं। हमने लॉस की वेट नहीं करनी है, हमने अपने प्रॉफिट्स की वेट करनी है। लॉस हमने फटाफट काटना है। देखिए साथ के साथ जहाँ हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया वहाँ पे हमने अपने पोजीशन को क्लोज़ कर देना है। नहीं हमने यहाँ लेके जाना है या यहाँ लेके चलते हैं। देखते हैं राम जी, भगवान जी, खुदा, हर भगवान के देवी देवता का नाम याद आता है जब हम लॉस में जाते हैं। देवी देवता सहाय होते हैं, कहाँ होते हैं? कर्मों के। अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं वो कर्मों में, लेकिन यहाँ पे आपने पोजीशन अपने नॉलेज से बनाई हुई है। हो सकता है देवी देवता आपको कभी ना कभी स्पाइक दे दें, ऐसा स्पाइक दें कि आप 20 रुपये से उठ के 400 पे, 200 पे, 300 पे चले जाएं। वो कभी कभार होगा। और 400 से 20 पे आता है वो मल्टीपल टाइम्स होगा। यहाँ पे आपका पेशेंस और करंट सिचुएशन को देखते हुए आप मार्केट में बने रहते हो। लॉस में जाने के बाद अगर भगवान का नाम लोगे, अच्छी बात है, भगवान सहाय होते हैं, लेकिन मार्केट में ग्रेविटी सहाय होती है। एक बार फॉल आ गया तो फॉल आता जाएगा और आप ऐड करते जाओगे। और ऐड आपने तभी करना जब आपने पहले माइंड में सेट किया होगा कि मेरी ऐड मोर जोन कौन सी है, वहाँ पे जाके मैंने अपनी क्वांटिटी को ऐड करना है। 222 हो चुका है, 222 दिखा हमें एक बार, 223 कैंडल क्लोज, स्टॉप लॉस सेम रहेगा। और अब अगर ये हमारी ट्रेड लाइन टूटती है तो फॉल को नहीं आप रोक सकते, कोई नहीं रोक सकता, फॉल आएगा ही आएगा। अगले 4 मिनट वेट करेंगे क्योंकि मैंने भी कहीं जाना है, टाइम हो रखा है। तो नेक्स्ट कैंडल पे हम डिसीजन ले लेंगे, हमने होल्ड करना है या एग्जिट करना है पोजीशन का। क्योंकि जो ये इंडिकेशन है ना, ध्यान देना, छोटी छोटी बातें हैं मार्केट में। यहाँ से देखिए क्या हो रहा है, ग्रीन कैंडल का लो, ग्रीन के बाद नेक्स्ट ग्रीन बनती है चाहे रेड बनती है। जो आपकी बिफोर कैंडल है जैसे ये है, यहाँ पे आपकी कैंडल क्लोज हुई, नेक्स्ट आपका क्या बना,
हायर हाई बन रहा है, हायर हाई। यहाँ पे आने के बाद हमने जब स्टॉप लॉस लिया उसके बाद भी हायर हाई बना है। हायर हाई इंडिकेशन होता है कि हायर हाई ऊपर जाने का, और इन लेवल्स पे ऊपर जाएगा ये। ध्यान से देखो मैं क्या कर रहा हूँ, ट्रेड लाइन हम कैसे बना रहे हैं। देखिए अब इस ट्रेड लाइन से क्या हमें क्लियर होगा कि हमारी सेफ जोन कौन सी है। ये मीन्स 215 और 204, ये 10 पॉइंट्स का बहुत डेंजर जोन है। 204 और 215 के बीच में अगर रहती है तो हमारे लिए ख़तरनाक है। 204 को अगर फॉल में तब्दील कर देती है, 204 के बाद ब्रेक डाउन करती है, तो हमें अलर्ट हो जाना है एग्ज़िट होने के लिए। और 215 को अगर यहाँ से तोड़ती है, ये ट्रेड लाइन हमारी बन गई है, तो हमें अच्छा खासा यहाँ से और मूव दिखेगा। ये देखिए, तो 215 के बाद हमारा टारगेट क्या होगा, 232 पे हमने एग्ज़िट हो जाना है अगर आता है। 232 हमारा टारगेट हो जाएगा, और 197 अभी तक हमारा स्टॉप लॉस है। देखिए और 1 मिनट बचा है हमारे पास। हम देखते हैं, ज़्यादा वेट नहीं कर सकते क्योंकि हमने कहीं जाना है, वैसे आपको मैंने पहले बताया था। तो इस कैंडल से हम डिसीजन लेंगे कि हमने वेट करनी है या निकलना है। मैक्सिमम हार्डली मैं 5 मिनट और दे सकता हूँ मार्केट को बस। ये कैंडल भी हमारी इस वाली ब्लू से ऊपर ही क्लोज हुई है, मतलब अच्छा इंडिकेटर है, ये हमारी इंडिकेशन है हमारे लिए। और अब हमें एक बार सॉरी मैंने 215 बोला था ना, 223 को हमने ब्रेक करना है। देखिए वॉल्यूम्स में क्या हो रहा है, वॉल्यूम गिर रहे हैं, यहाँ बड़े थे, डाउन हो रहे हैं। और हमें 232 के जगह अगर कहीं थोड़ा बहुत और नीचे में हमें 232 अगर जाता है तो वेल डन। अगर 32 नहीं जाता है तो हमें पोजीशन 225 और 219 के बीच में क्लोज करनी पड़ेगी, अगर यहीं भी सस्टेन होती है तो। देखिए ब्रेक करने की कोशिश कर रही है यहाँ पे।
यहाँ हमारी निफ्टी 50 में ग्रीन कैंडल जनरेट हो चुकी है, लेकिन हमारे ऑप्शंस में फॉल आ रहा है। ये देखिए क्यों आ रहा है, किसी को पता तो कमेंट करके बताइए। ऑप्शंस में फॉल आने का कारण यही है कि प्राइस ठीक है, टाइम की वैल्यू होती है ऑप्शंस में। मार्केट अगर हमारी इसी रेंज में रहेगी, जहाँ एक बार ऊपर जाके नीचे आएगी, फिर कोशिश करेगी ऊपर जाने की, सस्टेन होने की कोशिश करेगी, हमारा प्राइस ठीक होगा और प्राइस हमारा प्रीमियम कम होता जाएगा। भैया 2 to 5 आ चुका है, 2 to 4। ये लास्ट कैंडल हमारे लिए, हमने इसी कैंडल पे पोजीशन क्लोज करनी है। ट्रिपल 2, 2 to 3, 2 6 2 2 2 6 8 9 9 2, 22,692 के आसपास मार्केट सस्टेन हो रही है और हमारे मार्केट करने क्या है, मार्केट को ऊपर जाना चाहिए। और 2 to 7 हो चुका है, 232 का हमारा टारगेट है। टू टू 8, वॉल्यूम्स बढ़ रहे हैं, देखिए नीचे। टाइम फ्रेम थोड़ा छोटा करता हूँ मैं, 1 मिनट रह गया वैसे भी हमारे पास। टाइम फ्रेम मैंने 3 मिनट का कर दिया है, 2 to 8। और मुझे लग रहा है कि 32 से पहले क्लोज ना करना पड़ जाए। क्योंकि 3150 जाके आ गया है, 32 का हमने टारगेट सेट किया हुआ है। देखिए फॉल आया, हमारा टारगेट बिल्कुल करेक्ट था, एग्जैक्ट हमारा टारगेट था और उस टारगेट को बिल्कुल हिट किया है। लेकिन हमने 232 सेट किया है, 231.50 पे टच करके वापस से फॉल आया है और 12:05 हो चुके हैं। एक स्पाइक देखते हैं, अगर इस स्पाइक में हमें कुछ मिला तो एग्ज़िट कर देंगे। और टाइम फ्रेम हम फिर से 5 मिनट का कर रहे हैं। और जिसने पोजीशन अगर बनाई है, हम तो नहीं बोल रहे बनाने के लिए, स्टॉप लॉस अभी हमें लेना है, ट्रेल कर लीजिए स्टॉप लॉस को। 213 213 213 211 211 211 210 216 213 का स्टॉप लॉस सेट कर देना चाहिए अभी इस लेवल पे आके। देखिए ये होते हैं टेक्निकल्स। यहाँ पे पोजीशन बनी है, इसके बाद हमने ट्रेल किया ट्रेल किया ट्रेल किया और 230 हो गया। टू 230 आ जाओ भाई, नहीं आ रहा। देखिए वॉल्यूम्स हमें थोड़ा सहारा दे रहे हैं वेट करने का। 228 229 और ये
यहाँ पे हमने पोजीशन 12:08 हो जाए, 2 मिनट और वेट करते हैं। और यहाँ पे हमने पोजीशन क्लोज कर दी। गॉड ब्लेस यू ऑल। अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक जरूर करना। गॉड ब्लेस यू।